say that all over the world you can assume that you can visit and कामाक्षी कोचिंग सेंटर यानी कि इंग्लिश का गढ़। और भाई मात्र 15 रुपये पर डे में इंग्लिश सिखाए हुए हैं नवीन भाई, और बहुत ही गजब की इंग्लिश सिखाए हुए हैं। उससे का उद्घाटन खतरा हम पहुंच गया। अरे यू देखो भाई, ये रिबन कटन लग रहा है। ए काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया। ए जय लो भाई, वाह जी वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत आराम से तुम फूल मारो गले मारो। वाह जी वाह, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और थोड़ी थोड़ी मिठाई। तामी खा लो बेटे, खाओ जल्दी, टूट पड़ो साथियों, टूट पड़ो। तो भाई फिलहाल जो है कामाक्षी कोचिंग सेंटर DRDA कसामी। और भाई आज सर PT की अगर मैं बात करूं, कमोन एक बार दिखा दे भाई, व्यवस्था दिखा दे। आड़े अमेरिका लिया खड़ा कर दिया जमा। एक बात है, नवीन भाई चाड़ा पाड़ रखे जमा। आज बेटे तो हम भी आ जाओ, कमोन पूरे उसका मुआयना कराएंगे। तो ये है भाई जींद का कामाक्षी कोचिंग सेंटर, जड़ा कि अत्याधुनिक तरीके से कई देशों की इंग्लिश का जो डिक्शन है, प्रोनाउंसिएशन, यानी कि रशियन इंग्लिश की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में क्यों कर बोली जावे है, ब्रिटेन में क्यों कर बोली जावे है। नवीन भाई बिल्कुल सही सर। मेरे ख्याल से जींद में तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि कोई एक्सेंट ट्रेनिंग को इस तरीके से करवा रहा होगा। हमारे यहाँ जब एक्सेंट ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसमें एक्सेंट्स खाली ब्रिटिश ही नहीं, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, रशियन, ऑल दैट काइंड ऑफ एक्सेंट्स वी आर प्रोवाइडिंग। चलो साथ ही साथ हम कोचिंग सेंटर का मुआयना भी करांगे और इन बालका ने पूछेंगे भाई बिटोड़ा ने इंग्लिश में क्या बोले अगर बेटे। बताओ, मैं बताता हूँ। ऐसे बोलते हैं बिठोड़ा। क्या बोलते हैं? बिठोड़ा। बिठोड़ा। ये देखो भाई, धीरे धीरे नई इंग्लिश सीखनी आ गई है। कम ऑन फास्ट, आओ जी नवीन जी, आओ बच्चे आओ, कम ऑन कम ऑन। तो भाई सफलता का एकमात्र नाम है कामाक्षी कोचिंग सेंटर, जड़ा कि कई डालता है इंग्लिश सिखाई जावे है, इंग्लिश जीना सिखावे है। आ जाओ कम ऑन आ जाओ। ये देखो भाई, लेट्स लर्न इंग्लिश। चले, ये दरवाज़ा, ये किस्मत का दरवाज़ा है, ये सफलता का दरवाज़ा है। देखो क्योंकि क्या है, सरकारें आती हैं जाती हैं और बेरोजगारों की संख्या बढ़ा जाती हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ सारे, आ जाओ बेटे, आओ बच्चों। ये देखो भाई, ये है कामाक्षी कोचिंग सेंटर, यानी कि ये बाज। नवीन भाई, ये जो ईगल है, ईगल, ये जो बाज है, ये किस बात का प्रतीक है? जैसे कि इस पे लिखा ही हुआ है, स्काई इज द लिमिट। ओके। when you are perfect in English, I would say that all over the world you can assume that you can visit, and wherever you want to get a job or you want to do business, definitely you will be able to do. Wow. There is no limit. There is no limit that you can be ahead in your life. Whatever you want to achieve, you can achieve. यानी कि सक्सेस की, सफलता की कोई लिमिट को नहीं होती। बेटे बैठ जाओ तुम सारे। रोल नंबर 1, हाँ बेटे रोल नंबर 1 बोलो यस सर। यस सर। रोल नंबर 1 यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ऐसे गुस्सा नहीं बेटे। तो ये देखो भाई, छोटी सी बच्ची, क्या साल की बेटे तुम? 6 साल की, इंग्लिश सीख ली, काउंटिंग आती इंग्लिश में? काउंटिंग सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, शाबाश। तो ये देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे, तालियां दो बेटी के लिए, वेरी गुड। तो कामाक्षी कोचिंग सेंटर जो है, नवीन भाई का जो तजुर्बा है, तजुर्बे की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव पंजाब के अंदर, काफ़ी लंबा चौड़ा जो अनुभव है वो हरियाणा के अंदर रहा है। और फिलहाल जो है जींद में क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए नवीन भाई ने कामाक्षी कोचिंग सेंटर का जो आज उद्घाटन कराया है जींद में, तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। नवीन भाई, किस तरह का मकसद लेके आप चले हो? और मोटिवेशनल स्लोगन की अगर मैं बात करूं तो आजकल इन स्लोगन की ज़रूरत है, इसके बगैर ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली अगर हमारी ज़िंदगी में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। और मोटिवेशन के बगैर तो मेरे ख्याल में एक बच्चा भी सुबह अगर
उठ के स्कूल जाता है तो पेरेंट्स पहले उसको मोटिवेट करते हैं कि आपको एक चॉकलेट मिलेगी, उसके लिए वो एक मोटिवेशन का काम करती है। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी आजकल तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि हिंदी की अगर हम बात करें पूरे हिंदुस्तान में हिंदी अभी हमारी हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली। इसके बावजूद अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश भी पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो इसने पूरा अपना एक घर हुकूमत सी कर ली है। इसमें कोई दो राय को नहीं कि जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। इसीलिए जैसे विदेश में जाने वाले बच्चों की जो चाहत है, विदेश में जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी चाहत को पूरा करने के लिए एकमात्र संस्थान है जो कि आइल्स और पीटी करवा हुआ है। अब क्या होता है, कई बार कुछ बच्चे हैं जो कि जमा पकजे हैं, मान लो 10वीं 12वीं क्लास के बाद अगर वो आइल्स और पीटी का अभ्यास करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। लेकिन यदि उनको 8वीं 10वीं क्लास में ही उस तरह की कोचिंग मिलनी शुरू हो जाए तो सक्सेस रेशो की संभावनाएं ज़्यादा हैं बढ़ने की। क्या नाम बेटा? दीपांशी। दीपांशी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? +2। +2 में। तो अभी यहाँ पे किस तरह से आपको लगता है कि भी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है? कैसे, क्या पैटर्न है पढ़ाने का? सर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अच्छा, आप भी लिख लेते हो बोर्ड पे इंग्लिश? यस सर। बोल भी लेते हो? यस सर। जी भी लेते हो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। बोले भाई इंग्लिश आती है? बोले यस सर। बोले कहाँ तक आती है? बोले बस सर। तो कई अलग अलग इंग्लिश के बारे में कई सारी कहावतें हैं। हाँ बेटे, व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज़ चंचल। ओके, केड़ा पिंड है? आई एम बिलोंग टू जीन। अच्छा, बेटे ना तो पंजाबी भी आवा है या भी आ रहा है किसी की है कि? सर थोड़ी यहाँ से थोड़ी पहले से आती है। अच्छा। सब मिक्सअप है। ओके, तो यहाँ का जो पैटर्न है पढ़ाने का सिखाने का कितना मज़ेदार है? टेंशन भरा है या मज़ेदार है? यहाँ का जो पैटर्न है वो बिल्कुल आसान है, क्योंकि आज के टाइम में हम जैसे हम 12th में अभी हैं, स्कूलिंग भी कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट से पढ़ भी रहे हैं। तो अगर अदर इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ पे मतलब बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं है। क्लासेस भी अच्छे से होते हैं ताकि हम स्कूल का काम भी अच्छे से कर पाएँ, और यहाँ का भी हमारा बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे टेंशन का कोई माहौल नहीं है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई होती है। यानी कि मज़ेदार अंदाज में जो कामाक्षी कोचिंग सेंटर है बहुत इनका अगर खेल खेल में पढ़ाई होती है। हाँ बेटे, क्या नाम है? माई नेम इज़ खुशबू। खुशबू, तो खुशबू बेटा इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों समझा आपने? इंग्लिश हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है अब के टाइम में, और जो एब्रॉड जाते हैं उनके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई में भी हमारा इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बच्चे ने भी बेरा पट गया। देखो, भाषा सारी सीखो लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उससे प्यार करो और सबसे पहले उसको सीखो। किसको? अपनी नेशनल लैंग्वेज है जो जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा। बिल्कुल, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। लेकिन भाई क्योंकि सक्सेस होने के लिए देश विदेश की सैर करनी ज़रूरी है, जिसके लिए इंग्लिश का सीखना ज़रूरी है। कौन से प्लेटफार्म हैं नवीन भाई जहां इंग्लिश सीख का आदमी सफलता की तरफ बढ़ सके? मुझे ऐसा लगता है आज के समय में मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके स्कूल हैं और मेरे को रिक्रूटमेंट के लिए वहाँ पे बुलाया जाता था, लेकिन अगर मैं बात करूँ हिंदी का, अगर उन्हें टीचर रखना होता उनका इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, इवन हाई कोर्ट में ये मैंडेटरी है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना, और वहाँ पे जो कम्युनिकेशन रहेगा, डिबेट रहेगी, वो इंग्लिश में रहेगी। अच्छा नवीन भाई, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो 5 स्टार कैटेगरी के बड़े बड़े लग्जरी बनाए गए हैं जहाँ पे भारी भरकम फीस होती है। आपके कामाक्षी कोचिंग सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो गुप्त सूत्र है दौड़ा, उन्होंने बताया था कि मात्र 15 रुपये पर डे, जिसमें कि 4 गोलगप्पे आए हैं। क्यों बेटे बताओ, 15 रुपये के कितने गोलगप्पे आते हैं? 4-5। कल खाओ तो है बेटे गोलगप्पे। तो गोलगप्पे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर बॉल्स। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। तो नवीन भाई 15 रुपये पर डे के हिसाब से मात्र खर्च आ रहा है, तो बहुत बड़ा अवसर है, और गरीब जो माँ बाप हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। बिल्कुल। मेरा पहले भी पंजाब में जैसे कि बताया, ऑलमोस्ट अब तक की बात करूं तो लगभग 17 साल का एक्सपीरियंस है, और हर साल हमारा ये रहता है कि उन बच्चों को ज़रूर आगे लेकर के आया जाए जो
फाइनेंशियली अगर बात करूं तो Weak है मान लो। वीक है, डिसेबल है कि वो पे नहीं कर पाते इतना। लेकिन ये है कि बिल्कुल फ्री भी मैंने करके देखा था। उसमें क्या है कि कुछ शरारती तत्व जो है ना, उसमें शरारती तत्वों की ज़्यादा संख्या बढ़ जाए भाई। और वो शरारती तत्व देखा है कि ये रहा पीछे, ये पीछे शरारती तत्व, ये देखो शरारत करने लग रहा है। ये देखो ये, अरे पढ़ाई में, ये क्लास में क्या कर रहे हो आप, क्या नाम है आपका? ये देखो भाई इतने छोटे छोटे बच्चे। तो कहने का मतलब ये है भाई, कामाक्षी जो कोचिंग सेंटर है वो वाकई में जो होनहार बच्चे हैं, जो आगे बढ़ना चाहें, पढ़ लिखा है, इंग्लिश को अपना लाइफस्टाइल बना के और सक्सेस होना चाहें, सफल होना चाहें, आइल्स और पीटी की अगर मैं बात करूं, जिन बच्चों ने विदेश में जाना है वीज़ा लगवाने खातर उन्हें मेहनत करनी पड़े है और वह मेहनत काफ़ी टफ हुआ है, उसको बड़े अनोखे अंदाज में नवीन भाई करवाए हैं, जिससे कि वीज़ा आसानी से लग जाए, उनका जो बोलने का स्टाइल है वो सुधर जाए। तो हमने भी जो इस कामाक्षी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है तो मोबाइल नंबर बता दो नवीन भाई। 6239301681। तो भाई ये हेल्पलाइन नंबर है जो आपकी पूरी हेल्प करेगा। नीचे स्क्रीन पर भी ये नंबर हमने दिखागा। जिसने भी इंग्लिश सीखनी है, विदेश में जाना है, आइल्स और पीटी करनी है, कोचिंग लेनी है इंग्लिश की, बोले वंश देर बाजे लोमड़ी सीवाज हमारे खेत में जा बड़ी और मारा डड़ा धार पड़ी, समझ में आएगी तारा मेरे ख्याल था नहीं। तो चलो अलग अंदाज में, अनोखे अंदाज में आड़ा इंग्लिश सिखाई जाओ भाई। तो नवीन भाई बहुत से बालक हैं, मतलब जिन्हें आइल्स पीटी सीखनी है और उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा एक साल भर तक लगे रहे हैं और उन्हें फिर इंग्लिश बोलनी नहीं आती, सीखनी आती, ढंग से बोलना नहीं आता। आपके कोचिंग सेंटर में इसके लिए क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि जो बच्चा आईएलटीएस या पीटी करता है, एक चैलेंज है हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। डेफिनेटली हम बच्चे से जो कोचिंग फीस है, एक तो नॉमिनल है 3000 जस्ट, और 3 महीने से ज़्यादा हम किसी बच्चे से फीस नहीं लेंगे। ले भाई क्लैपिंग ऑन दो, इस बात पे बहुत बड़ी बात है। इनके किसी भी बच्चे ने आइल्स और पीटी सीखनी है तो मात्र 3 महीने की फीस देनी है। और कितनी इंग्लिश सीखो, खकाटेदार इंग्लिश, फराटेदार इंग्लिश। एकमात्र संस्थान कामाक्षी कोचिंग सेंटर। तो हमने ये कोचिंग सेंटर किसा लग गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और एक बच्चा देखो घर हाजिर हो गया, तो क्लास में चला गया, वो चला गया क्लास में। चलो भाई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई, वीडियो ने कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। ये बात